पिछले कुछ वर्षों में युवाओं में ऑनलाइन गेमिंग को लेकर क्रेज देखा जा रहा है। ये क्रेज केवल मनोरंजन को लेकर नहीं बल्कि मनोरंजन के साथ साथ ऑनलाइन गेमिंग के माध्यम से कमाई करने को लेकर भी है, जिसके चलते युवा जो हैं वो अक्सर हार जाते हैं जुआ, और जो है उसमें उनके ऊपर कर्जा हो जाता है और मानसिक रूप से तनाव होने के चलते वो सुसाइड तक कर लेते हैं। ऐसा ही एक ताज़ा मामला फरीदाबाद के जल विहार इलाके से आया है। और आपको बता दें कि जल विहार में रहने वाले जो आदित्य ठाकुर नाम के एक युवा ने, जो कि जेसी बोस वाईएमसीए यूनिवर्सिटी में बीएससी का फाइनल ईयर का स्टूडेंट था, उसने अपने घर में बाथरूम के अंदर खुद को गोली मारकर जीवन लीला समाप्त कर ली, केवल इसलिए कि वो ऑनलाइन गेमिंग के चलते जो है लाखों रुपए हार चुका था और मानसिक रूप से तनाव में था और परेशान था। इस बात का खुलासा तब हुआ जब उसकी डेड बॉडी उसकी माता ने जो है उसके बाथरूम में देखी और उसकी जेब में तलाशी ली गई, तो उसके बाद जो है उसकी जेब से एक सुसाइड नोट निकला और चौंकाने वाला खुलासा उसकी माता के सामने हुआ। आनन फानन में उसको सर्वोदय हॉस्पिटल ले जाया गया, वहाँ पर डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया। उसके बाद फरीदाबाद पुलिस ने जो है इसमें जो मृतक छात्र है उसके शव को बीके सिविल अस्पताल के मोर्चरी हाउस में रखवा दिया और उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि लाखों रुपए हारने के कारण जो है आदित्य ठाकुर नाम के युवक ने, जो कि जेसी बोस वाईएमसीए यूनिवर्सिटी का फाइनल ईयर का स्टूडेंट था बीएससी का, उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। तो उन्होंने अपील भी की है कि युवाओं को खासकर जो है ऑनलाइन गेमिंग से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये एक जुआ है और जुए की लत बहुत बुरी होती है। दोपहर लगभग 12 बजे के लगभग थाना बीपीडीपी में सूचना प्राप्त हुई कि आदित्य नाम के लड़के के द्वारा अपने आप गोली मार ली है। उसकी डेड बॉडी सर्वोदय अस्पताल में आई है। तो जिस सूचना पर थाना की टीम अस्पताल पहुंची, जहां पर उस लड़के की मां द्वारा पुलिस को लिखित में दिया कि उसका बेटा बाथरूम में गया था और अंदर से गोली चलने की आवाज़ आई। जब उन्हें दरवाज़ा तोड़कर देखा तो आदित्य के माथे में गोली लगी थी, उसकी मृत्यु हो गई थी। इसका अस्पताल में लेके आए थे और इस मामले में उसके बेटे द्वारा खुद ही गोली मार ली गई है। कौन सा हथियार इस्तेमाल किया गया, लाइसेंसी था या अवैध था? जी, अब तक की जांच में सामने आया कि जिस हथियार से गोली मारी गई थी वह उसके ताऊ 30 का लाइसेंसी पिस्टल थी और उसके ताऊ की वो पिस्टल उनके घर पे ही रखी हुई थी, जिससे उसने इस वारदात को अंजाम दिया है। किसका छात्र था, कौन सी छात्र? जी, वाईएमसीए कॉलेज में बीएससी थर्ड ईयर की कक्षा में वो पढ़ाई कर रहा था और वो उसमें उसका छात्र था बीएससी का। वजह कोई निकल के सामने आई सर? जी, अभी वहाँ पर हमें एक सुसाइड नोट मिला है जिसमें लिखा गया था, उसके द्वारा लिखा गया है कि वो गलत संगत में पड़ गया था और गेमिंग ऑनलाइन गेमिंग वगैरह करता था, जो काफ़ी पैसे हार भी गया था, जो इससे उसने गलत संगत से उसने ये इस वारदात को अंजाम दिया है। अभी क्या कार्रवाई की जा रही है? जी, पुलिस द्वारा पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और उसके बाद पोस्टमार्टम उपरांत वारसान को उसकी डेड बॉडीज के हवाले कर दिया जाएगा और जो भी फैक्ट सामने आएंगे उसके अनुसार पुलिस आगे कार्रवाई करेगी। आपने बताया कि वाईएमसीए यूनिवर्सिटी का छात्र था, बीएससी थर्ड ईयर का छात्र है कि पढ़े लिखे छात्र भी ऑनलाइन गेमिंग के अंदर आकर फंस गया, आखिर अंजाम रहा कि आत्महत्या करनी पड़ी। क्या कहेंगे ऐसे? और फरीदाबाद पुलिस की आमजन से यही अपील है कि लालच में ना आए। ये ऑनलाइन गेमिंग एक तरीके का षड्यंत्र होता है लोगों से पैसे हटने का। आप स्टूडेंट हैं तो अपनी तैयारी करें, परीक्षा की तैयारी करें, अपनी पढ़ाई करें, इन तरह की चीज़ें ना करें, अन्यथा उनके लिए घातक सिद्धि। अमाउंट के बारे में कुछ पता चला है कितना हारेगा? जी, अभी तक तो ये सामने नहीं आया है, बाकी जांच की जा रही है। अगर जो भी तथ्य है पुलिस के सामने आएंगे, हम उनके अनुरूप ही आगे कार्रवाई करेंगे। ये सर कहाँ का रहने वाला, कहाँ रहता था सोसाइटी? जी, ये मूल रूप से साजापुर थाना छायसा का रहने वाला है और अभी ये जल विहार सोसाइटी है सेक्टर 7777 में, वहाँ पर ही अपनी माँ के साथ, अपनी माँ और अपने भाई के साथ रहता है। परिवार में 3 सदस्य हैं, माँ है, छोटा भाई है, एक ये था जो इनके पिताजी एक्सपायर हो चुके हैं। उम्र इसकी लगभग 22 साल उम्र है इसकी।